हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना सुपर हिट है। सभी लाभुकों के खाते में हर महीने 2,500 रुपए की किस्त देने की शुरुआत हो गई है। लेकिन धनबाद में सम्मान राशि के लिए मैया सड़क पर उतरी हैं। 4 महीने से ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर महिलाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या है महिलाओं की परेशानी और क्या है सरकार से सवाल, जानिए इस रिपोर्ट में। चरम पर मैया का गुस्सा। मैया सम्मान के फाड़े पोस्टर, सड़क पर पोस्टर में लगाई आग। पूछ रही सवाल, कब मिलेगी सम्मान राशि। ये गुस्सा है धनबाद में, जहां मैया सम्मान राशि से वंचित महिलाएं और युवतियां सड़क पर उतर गई और जमकर बवाल काटा। सड़क पर लगी मैया सम्मान योजना के पोस्टर फाड़ दिए, उनमें आग भी लगा दी और चिरागोड़ा हीरापुर मेन रोड पर जाम कर नारेबाजी की। महिलाओं का गुस्सा देखकर अंचल ऑफिस से सीओ और दूसरे कर्मचारी फरार हो गए। 4 महीना से भरे हैं फॉर्म, अभी तक पैसा नहीं मिला हम लोग को। अधिकारी से मिले थे? हाँ, अधिकारी से मिले गए थे अंदर हम लोग नहीं, यहाँ पे तो गेट बंद है, गेट बंद है, कुछ नहीं, गेट खोल ही नहीं रहा था। बोले कि हम पैसा सबको देंगे, सब 18 साल से 50 साल तक हम लोग का ही नहीं मिला। आते तो बोलते आप लोग पोस्टर फाड़ दिए, क्यों फाड़े? हम लोग को इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए। आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला। हम लोग क्यों नहीं मिला? हम लोग क्या कुछ किए थे? उसको वोट नहीं दिए थे। शनिवार को आए तो बोला बुधवार को आए, फोन किया उनके तो बोला कि हम अपने बाप घर से पैसा देंगे क्या। हाँ, फॉर्म भरा तो मेरे पास देखिए मेरे पास है, ऑलरेडी है फॉर्म भरा। हम 4 मंथ से दौड़ रहे हैं। आधी आबादी का आरोप था कि सम्मान राशि के लिए कई बार उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ा है। इसमें उनके करीब 1,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार अगर सम्मान राशि नहीं दे सकती तो उनके पैसे ही वापस कर दे। हम लोग का पैसा क्यों नहीं आ रहा? जब तक वोट नहीं मिला था इसको, तब तक बोला गया था कि इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1 रुपया चॉकलेट नहीं जानते इसका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? इसीलिए नहीं देना चाह रहा है, नहीं तो पब्लिक का पैसा देने में लेट क्यों हो रहा है? इनसे अच्छा तो मोदी जी है कि अपने बात पर अडिग है। अभी तक जनता को उनका लाभ मिल रहा है। गरीब आदमी राशन उठा रहा है ना, कपड़ा उठा रहा है ना। जिस आधी आबादी के समर्थन से हेमंत सोरेन और महागठबंधन की झारखंड में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, धनबाद में उसकी अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। मैया सम्मान के नाम पर वोट लेने के बाद अब लाभ के लिए परेशान करने का भी आरोप लग रहा है। इन लोगों का कहना है कि 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, 500 से अधिक इनका खर्च हो चुका है, लेकिन 1 रुपया आज तक इन्हें मैया सम्मान के तहत नहीं मिला है। ऐसे में अब महिलाओं का जो आक्रोश है उसे हेमंत सोरेन किस तरीके से शांत करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस मैया सम्मान के जरिए ही फिर से एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जरूर राज्य के बन गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और अब बात रांची के उस सन की आशिक की, जिसके प्यार और प्रपोज करने का तरीका औरों से काफी अलग है। ये मनचला प्यार का इजहार नहीं करता, बल्कि गर्दन पर ब्लेड रखकर ब्लैकमेल करता है। राजधानी में एक लड़की इस सिरफिरे आशिक की पागलपंती और नौटंकी से तंग आ गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गर्दन पर ब्लेड रखकर लड़की से प्यार का इजहार कर रहे इस सन की आशिक का नाम सोनू नायक है। सोनू के सिर्फ नाम में ही नायक है, बाकी इसकी सारी हरकतें खलनायकों वाली ही है। प्यार के इजहार के लिए ये प्रपोज नहीं, ब्लैकमेल करता है। जिस लड़की के ये पीछे पड़ा है उसे वीडियो कॉल कर कभी ब्लेड से गर्दन काटने की धमकी देता है तो कभी फांसी लगाने की नौटंकी। मतलब कि गला काट के दिखाता था, कभी फांसी लगा के दिखाता था और बोलता था कि हम सुसाइड कर लेंगे और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम लिख देंगे, तुम फंस जाओगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। मामला राजधानी रांची के सदर थाना इलाके की। लड़की की नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहे विलेन का वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा इसकी कहानी भी सुन लीजिए। पीड़ित का आरोप है
कि सोनू नायक उसका पड़ोसी है, लड़की को पसंद करता था। ये बात लड़की भी जानती थी, पर इस मनचले में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्यार का जब इकरार नहीं हुआ तो सोनू ने प्रेम का ढोंग वाला नकाब उतारने का और खुद को बेनकाब कर असली चेहरा सामने लाया। लड़की को फोन कर गाली गलौज करने लगा, धमकाने लगा, जबरदस्ती मारने पीटने लगा और फ्रेंड सर्कल में बदनाम भी कर दिया। फिर जब ये सब से भी हम उसको हर तरफ से ब्लॉक कर दिए, तब वो घर पे आके हमको घर में मारपीट किया। उसके बाद फिर अगर हम उसको रोड पे कहीं पे दिख जाते थे तो रोड पे आके मारपीट करने लगता था। ये सब बात हम अपना घर वालों को बताए, तब फिर मेरे घर वाला उसके घर वाले पे जाके कंप्लेन किया, लेकिन उसके घर वाला कोई एक्शन नहीं लिया। सोनू के षड्यंत्र और उसकी हरकतों से तंग आकर पीड़ित लड़की और उसके घर वालों ने सोनू के परिवार वालों से इसकी शिकायत की, पर उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं किया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उल्टे सोनू के घर वालों ने झूठे मामले में लड़की के भाई को भी फंसा दिया। न्याय के लिए जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस वालों ने भी लड़की की मदद नहीं की। हालांकि अब वीडियो सामने आने के बाद सीनियर अफसर जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। वीडियो में दिखा रहा है, लेकिन जब तक वो संज्ञान में नहीं आता है, थाना के पास आवेदन नहीं आता है, तब तक हम लोग जांच करते हैं, जांच करके कार्रवाई। लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखना होगा कि पुलिस की जांच में इस मामले की सच्चाई किस कदर निकलकर सामने आई। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में HMPV की दस्तक के बाद झारखंड भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर वायरस से निपटने के लिए अस्पताल भी तैयार है। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा है कि ये वायरस उतना गंभीर नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट से एडवाइजरी नहीं आया है, मास्क लगा के चले, लेकिन ऐसे भी मास्क हरदम प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल आदमी भी अगर मास्क लगा के चले तो वो तो इन्फेक्शन से बचाएगा ही, कहे कि हरदम ये मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू वो अंदर जा रहा है कीटाणु, तो कोई भी इन्फेक्शन से बचाएगा। जैसा ज्ञात हुआ है इस वायरस के संबंध में, तो ऐसी सीवियरिटी कहीं इलनेस में नहीं मिली है। शुरुआत में चिंता जताई जा रही थी क्योंकि बच्चों में ये फैल रहा है, मगर जितने भी केसेस अभी हुए हैं सबके ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गए हैं। ऐसा सच अभी सर्कुलर कुछ आया नहीं है, अगर आता है तो उसके अनुसार आगे की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी, प्लानिंग की जाएगी उसके हिसाब से। HMPV वायरस को लेकर पाकुड़ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह तैयार हो चुका है। सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में पहले से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कर लिया गया है और इमरजेंसी वार्ड भी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही HMPV वायरस से बचाने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी है। सावधानियां जो बरतती हैं, सर्दी खांसी से अपना बचाव रखें। ठंडे में मफलर स्वेटर जरूर पहनें, कान को जरूर मफलर से बांध के रखें। नाक को जो है जब बाहर चलने की ज़रूरत हो जाए नाक पर मफलर बांध लें या मास्क लगा लें। बहुत ठंडे में नहीं निकलें। बच्चों को स्पेशली बचा के रखना है, बच्चों को ये संक्रमण ज़्यादा होता है। बच्चे लोग हमेशा धूप रहे उसी सब समय में निकलना है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े भी या किसी बीमारी से ग्रसित आदमी, उन लोगों पर इसका आक्रमण ज़्यादा होगा। जामताड़ा भी देश में फैलते HMP वायरस के मरीजों को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गया है। इसे लेकर जिला महामारी नियंत्रण रोग विभाग सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचना जारी कर रहा है। हालांकि अभी तक जिले में इसके एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद इसके संदिग्ध लक्षण वाले मरीज पाए जाने पर सदर अस्पताल में आइसोलेशन बेड सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है ना। ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस लंग को, सांस की नली को अफेक्ट करता है और इसमें सर्दी खांसी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसका अभी तक न कोई टीका निकला है न कोई इलाज है इसका। तो इसमें बचाव ही एक उपाय है। आपको करना क्या है, जो कोरोना में करते थे, सार्वजनिक जगहों पे बिना मास्क के नहीं जाइए। बार बार अपने नाक को मत छूइए।
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रांची पुलिस की गाड़ियों को खबर के चलने के बाद ईंधन मिलने लगा है। दरअसल इस मामले में विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया और आज सुबह से ही सभी पुलिस वाहनों में ईंधन की समस्या को दूर किया गया। रांची के रातू रोड स्थित पेट्रोल पंप से मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर डीजल और कहा जाए तो ईंधन जो है वो नहीं मिल रहा था, लेकिन न्यूज 18 में खबर चलने के बाद अब इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। अब पुलिस के वाहनों में जो ईंधन है वो भरा जा रहा है और तमाम वाहन जो हैं अब आज एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना जो ईंधन है वो ले रहे हैं। आज से पुलिस वाहनों में ईंधन भरा जा रहा है फिर से। हाँ जी हाँ, गाड़ियाँ आ रही हैं सुबह से। हाँ आ रही। तो देख सकते हैं जो ईंधन है वो भरा जा रहा है। पुलिस के वाहन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक कर और अपने जो ईंधन है उसे लिया जा रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से करीब 4 से 5 दिनों से जो पुलिस वाहन थे उसमें ईंधन नहीं भरा जा रहा था। करीब करोड़ों का बकाया जो था उसके कारण जो है वो जाहिर तौर से इसे मना किया गया था। जो ईंधन है वो नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण पुलिस पेट्रोलिंग भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें चली उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और फिर उसके बाद आज से जो व्यवस्थाएं हैं उसे सामान्य बनाया गया है और फिलहाल जो अब पेट्रोलिंग जो गश्ती वाहन है वो सड़कों पर भी नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि 4 स्कूल के बच्चे और ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रोजाना की तरह बच्चे ऑटो में बैठकर स्कूल जा रहे थे और तभी आलू लदे तेज रफ्तार ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई और बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर पड़ी 4 मासूमों की लाश और रोते बिलखते परिवार वाले। ये आवाज मृत्यु शोक की है, ये तस्वीरें मौत की है, मातम की है, मनहूसियत की है। उस मनहूस दिन की है जिसकी सुबह तो ये बच्चे देख पाए पर अपना जीवन नहीं। बुधवार को ये बच्चे घर से नहा धोकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकले, पर इन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही है। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई जिसमें बच्चे सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि 4 बच्चे और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे स्कूल जा रहे थे शायद ऑटो में और इधर से बड़ी गाड़ी आ रही थी, तो उसी के दरमियान में ये घटना घटी है और बहुत दर्दनाक घटना है और 3 बच्चों की स्पॉट डेथ है। बीच सड़क पर पलटे भारी भरकम ट्रक को देखकर आप इसकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो हवा में उछलकर कई फीट दूर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस ऑटो में 7 और बच्चे थे जिनकी जान बच गई। सभी 7 घायल बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। मरहम पट्टी करा रहे इन बच्चों की आंखों में डर भी दिख रहा है और दुख भी। जिन दोस्तों के साथ ये कल तक स्कूल जाते थे उनमें से 4 ने इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हादसे के बाद गोला थाना क्षेत्र के मठुआटाड़ पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से आलू लदे ट्रक को हटा लिया है। सदर SDO ने बताया कि ये बच्चे गुडविल मिशन स्कूल तिरला के थे। DC का कहना है कि ठंड के कारण 13 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। गुडविल मिशन स्कूल कैसे चल रहा था इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और हमने भी ये कहा है कि हम बाई पेरेंट्स के साथ CM साहब से मिलेंगे और सर से मिल करके इनके लिए मदद के लिए हम बात करेंगे।
हादसे के बाद मृतक बच्चों के घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अगली खबर आपको जमशेदपुर के बिरसा नगर से बताते हैं, जहां पुलिस ने 7 युवकों पर रेस ड्राइव पर रील बनाने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी बाइक को जब्त करते हुए युवक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने 7 युवक को हिदायत देकर थाने से रिहा कर दिया और रील भी डिलीट करवा दी। सिटी एसपी ने कहा कि इस तरह के स्टंट करने वाले लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं मानने वालों पर जेल भी जाना पड़ेगा। हमने 7 लोगों को थाना में बुलाया था और मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर उनके ड्राइवर लाइसेंस को सस्पेंड किया हमने। उसके अलावा इनके बाइक्स को भी सीज की गई है। एक R15 है और एक स्प्लेंडर है, दोनों काफ़ी मॉडिफाइड है। तो जितने भी हमारे पास मोटर व्हीकल्स अधिनियम में हमारे पास प्रावधान है, उनके तहत हमने सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की है। और लोगों से हमारी बस यही अपील रहेगी कि स्टंट बाइकिंग, रैश ड्राइविंग, ये सब बड़ी खतरनाक गतिविधियाँ हैं, इसमें भागीदारी ना ले। ये अगर कोई कर रहा है तो पुलिस को सूचित करे। आपके अगर बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें बोलिए कि ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कानूनी कार्रवाई। लॉ नगरी जमशेदपुर शहर में सड़कों पर अगर आप रश ड्राइविंग करते हैं और उसका रील्स बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब जिला प्रशासन उन लोगों पर सोशल मीडिया के तहत उस रील्स को देखते हुए अब उन युवाओं पर साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हालांकि तत्काल में ही सिटी एसपी ने 7 युवकों को हिरासत में लेकर 50,000 जुर्माना कर उन लोगों पर कार्रवाई की है और साफ तौर पर उन लोगों से चेतावनी देते हुए जिला पुलिस ने कहा है कि किसी तरह कहीं भी रश ड्राइविंग करते पकड़े गए युवा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची की कांके विधानसभा सीट एक बार फिर से विवादों में है। पिछली बार की तरह इस बार भी इस सीट से निर्वाचन प्रक्रिया को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांके विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे डॉक्टर जीतू चरण राम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर इस सीट पर निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने याचिका में वोटिंग के दौरान समय से पहले कई बूथों पर वोटिंग रोकने, पोस्टल बैलेट समेत दूसरी गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। जो भी त्रुटियां पाई गई है, सर्वप्रथम तो चुनाव के समय हमने पुनर्मतगणना का आवेदन किया, समय सीमा के अंतर्गत उसको पालन नहीं किया गया। दूसरी चीज, पोस्टल बैलेट में भी अपारदर्शिता दिखाई गई है। तीसरी चीज है कि आज तक पोस्टल आपका ईवीएम मशीन को ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रखा गया, वन नाइट होल्ड कराया गया, वह भी एक अपने आप में संशय का विषय है। दूसरी चीज है, कई एक मतदान केंद्रों में, कई एक बूथों पर अप्रत्याशित वोटों की वृद्धि अपने प्रतिद्वंदी को होना अपने आप में बहुत बड़ा संशय का विषय रहा है। 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में सारे ईवीएम सेम डेट पे आ गए थे, बट इस बार किन कारणों से बहुत सारे स्ट्रांग रूम में ईवीएम को उसी दिन नहीं पहुंचा करके डिटेन किया गया। तो ये सारे चीज तथ्यों के आधार पर इन्होंने सुरेश कुमार बैठा जो आईएनसी के कैंडिडेट्स हैं उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग किया है। रांची में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की मासिक बैठक हुई। बैठक के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने और बैठक में विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये दूसरी बैठक थी जिसमें बहुत सारी चीज निकलकर सामने आई है। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर चर्चा हुई। हम लोग हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 गांव के साथ बीज ग्राम के लिए एमओयू किया, मगर पूर्व में क्या हुआ था कि इसी तरह से बीज ग्राम थे, लगभग 10 बीज ग्राम, जो कि सही तरीके से संचालन नहीं होने के कारण फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय मजबूत सीड कॉर्पोरेशन भी नहीं था और सीड टेस्टिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेट में जो कॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। चाईबासा के सुदूर गुदड़ी प्रखंड में स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी भी शामिल हुई और इस दौरान स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम के साथ कुपोषण और बच्चों के
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। जोबा मांझी ने स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में सहिया, सेविका और एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कभी हम लोग जैसा कह रहे थे, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ये हम सभी मिलकर किस तरह से अच्छा स्वस्थ परिवार हम लोग निर्माण करेंगे। आपने अपना अनुभव को बहुत विस्तार से बताया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।